शहजाद अकबर और आदिल राजा के ऊपर होने वाले हमलों के बाद काउंटर टेररिज्म पुलिस की जानिब से जो इंक्वायरी जारी है उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। 3 और लोगों को चार्ज कर दिया गया है, जिसमें एक ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल है जिनका ताल्लुक बर्मिंघम से। अब तक टोटल 7 अफराद को चार्ज किया जा चुका है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज 3 और अफराद को पेश किया गया, जिनमें आसिफ अफसर, लियम मैगरी और मार्क रेगन शामिल हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते 4 और लोगों को यहाँ पर उनको चार्ज किया गया था। लेकिन अब जो केस है इसमें बहुत अहम जो नया मोड़ सामने आया और वो है एंट्री जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं आसिफ अफसर उनकी है। आसिफ अफसर को आज से 3 दिन कबल उनका जो बर्मिंघम का जो घर है वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया सुबह के वक्त, और उसके साथ साथ उसी वक्त जो मार्क रेगन है और लियम मैगरी है उनको गिरफ़्तार किया गया। मार्क रेगन जो जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनके बारे में भी बहुत अहम फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। उनका मार्क रेगन का बेटा लुई रेगन को 1 हफ्ता कबल यहाँ पर चार्ज किया गया था। यानी इस प्लॉट में अब बाप और बेटा मार्क रेगन और लुई रेगन दोनों शामिल हैं। और जो हमें ज़राए ये बता रहे हैं कि जो मार्क रेगन है इस वक्त तक जो मरकज़ी किरदार सामने आ रहा है वो मार्क रेगन का है, जिसको बहुत बाद में गिरफ़्तार किया गया है। लुई रेगन को पहले गिरफ़्तार किया गया था और लुई रेगन वही है जिसने शहजाद अकबर के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया था और शहजाद अकबर को मारा था। उनके जो घर के ऊपर जाकर शहजाद अकबर को मारा पीटा था और उसके बाद शहजाद अकबर को हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये वाक़या पेश आया था 24 दिसंबर को। लुई रेगन का रोल ये था कि उसने शहजाद अकबर के ऊपर हमले में हिस्सा लिया था और बाद में उसको वो उसके जो मोबाइल फ़ोन की जो ट्रेसिंग है, जो उसकी गाड़ी की जो आइडेंटिफिकेशन है और CCTV कैमरा और जो उसने एक जैकेट पहनी हुई थी उस बुनियाद पर उसको गिरफ़्तार किया गया था अलॉन्ग विद जो बाकी लोग थे। अब जो हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि उसका बाप भी इसमें शामिल था। लेकिन बहुत ही जो इंटरेस्टिंग जो नई चीज़ सामने आई है वो आसिफ अफसर की है। आसिफ अफसर के ऊपर जब रिसर्च की जाए तो पता चलता है कि वो एक गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक वो काम करते थे। जो कल जब हमने ये ख़बर जियो न्यूज़ पर जो पब्लिश हुई उसके बाद उनके एक फैमिली के एक मेंबर ने हमसे रब्ता किया है बर्मिंघम से और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो जियो न्यूज़ के ऊपर पब्लिश होने वाली ख़बर है आसिफ अफसर एक्चुअली वही है। उनका पूरा नाम आसिफ हुसैन अफसर उन्होंने बताया और उन्होंने बहुत अहम इंकशाफ किया है। जो उनके फैमिली मेंबर जिन्होंने हमसे रब्ता किया उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन ये अटैक्स हुए यानी 24 दिसंबर को, 31 दिसंबर को और फिर 10 जनवरी 2026 को, इन तीनों जो पहले जो 2 दिन थे यानी 24 दिसंबर जब शहजाद अकबर और आदिल राजा के घरों के ऊपर हमले हुए और 31 दिसंबर उस वक्त उन्होंने ये दावा किया है कि आसिफ अफसर कोट एंड कोट उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान एक फैमिली बिजनेस के लिए गए हुए थे। उनको एक ज़रूरी काम था, वो अपने एक फैमिली ट्रिप के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। पाकिस्तान से फिर वो दुबई के रास्ते से वो वापस पहुँचे हैं। हमें ज़राए ये बता रहे हैं कि तकरीबन 2 वीक्स तक वो आसिफ अफसर पाकिस्तान में थे और जो जनवरी 2026 यानी पिछले महीने की जो आखिरी जो दिसंबर के जो पहला वीक है उसके एंड पर वो वापस बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग हुई और उसके तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 महीने के बाद जाकर उनकी बर्मिंघम वापस आने के 1 महीने के बाद आसिफ अफसर की गिरफ़्तारी हुई है। उनके जो फैमिलीज़ राय हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आसिफ अफसर को जो जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने इमीडिएटली जब उन्होंने पुलिस को देखा तो उनको जब बताया गया कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनका इस हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये कि वो किसी भी गवर्नमेंट से किसी भी लेवल पर किसी भी गवर्नमेंट या किसी एजेंसी से वो मुंसलिक नहीं है। लेकिन अब उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगा दिए गए। हमें ज़राए ने यहाँ पर यह भी बताया कि आसिफ जो राजकोट में भी ये बात सामने आई कि आसिफ अफसर और मार्क रेगन दोनों इससे पहले वो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, दोनों इससे पहले जेल में भी रह चुके हैं। ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि मार्क रेगन और आसिफ अफसर एक जेल में एक टाइम उन्होंने इकट्ठे भी स्पेंड किया और उनका जो इन हमलों से कबल जो इनका एक बहुत पीछे बैक डेट से उनका आपस में ताल्लुक़ था। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मार्क रेगन का एक और रोल भी रहा है और वो ये कि आज से तकरीबन जो कई साल पहले तकरीबन 12 साल पहले एक बहुत बड़ा एक हेरोइन प्लॉट सामने आया था जिसमें हेरोइन स्मगल की गई थी बाज़ स्मगलर्स की तरफ से पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान, ईरान और मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए जब वो बरतानिया पहुँची थी तो उसमें भी उस वक्त मार्क रेगन जो हैं उसका रोल था जिसके ऊपर उनकी कन्विक्शन भी हुई थी। एक बहुत बड़ा वो प्लॉट था। अब इन ये सारे
7 लोगों को यहाँ पर चार्ज कर दिया गया है। ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन 7 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको उन्होंने अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ है, वो बेल पर हैं। और 13 तारीख को अब जो सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट है ओल्ड बेली, वहाँ पर इन सारे लोगों को पेश किया जाएगा। वहाँ पर उसके बाद केस का बाकायदा आगे ट्रैक लगेगा कि ये केस कैसे प्रोसीड करेगा। अब तक जो पुलिस से ये कहा है कि आज हमने यहाँ प्रोसिक्यूशन से भी पूछा कि वो क्या समझते हैं कि इस अटैक के पीछे कौन है, क्या फैक्टर्स हैं, कौन लोग हैं। चूँकि प्रोसिक्यूटर ने आज कोर्ट में ये बताया कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और वेल फंडेड जो ये अटैक प्लान था, जिसमें जो दोनों शहजाद अकबर और आदिल राजा को अटैक किया गया। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि उनके सामने जो सिर्फ एविडेंस है वो एविडेंस के बेस पर आगे बढ़ेंगे। और अभी तक का जो एविडेंस है उन्होंने ये कहा कि ये एक लाइव इन्वेस्टिगेशन है, हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये कि इस केस में एग्जैक्ट इसकी मोटिवेशन क्या है, प्लानर्स कौन है, फाइनेंशियर्स कौन है, उन्होंने कहा कि इस वक्त तक हमें इस हवाले से कोई पता नहीं है, ये एक लाइव इन्वेस्टिगेशन है। और जबकि लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, मज़ीद लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी अभी होंगी जो लोग बेल पर हैं, और मुख्तलिफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि वो किसी भी किस्म की मोटिवेशन और ये कि उसके मकासद क्या थे, इस हवाले से ना वो इस स्टेज पर जानते हैं और ना ही वो इस हवाले से कुछ कह सकते हैं।